बादलों की गर्जना के साथ एक बालक ने जन्म लिया। पूरा आकाश कांप उठा, बिजली चमकी और लंका के महल में गूंज उठा एक नाम, मेघनाद। कहा जाता है जिस क्षण वो रोया, आसमान में बादल गरज उठे, इसीलिए उसका नाम पड़ा मेघनाद, बादलों की गर्जना जैसा। How is this possible? That mace weighs more than an elephant. मेघनाद कोई साधारण राजकुमार नहीं था, वो रावण का पुत्र था, पर उसका भाग्य सिंहासन नहीं, रणभूमि लिख चुकी थी। बचपन से ही उसके भीतर असीम शक्ति और क्रोध था। अस्त्र शस्त्र उसके लिए खिलौने नहीं, उसकी पहचान बन चुके थे। तपस्या जो देवताओं को भी हिला दे। युवा होते ही मेघनाद ने ऐसी तपस्या की कि स्वयं देवता भी विचलित हो उठे। अग्नि, जल, वायु सब उसकी साधना के साक्षी बने। उसने वरदान मांगे, अदृश्य होने की शक्ति, अपराजेय होने का वर और दिव्य अस्त्र। जब इंद्र भी हार गया, एक दिन रणभूमि में देवताओं के राजा इंद्र स्वयं उतरे, पर जो हुआ उसने स्वर्ग का इतिहास बदल दिया। मेघनाद ने इंद्र को पराजित कर दिया। देवताओं ने स्वीकार किया ये कोई साधारण योद्धा नहीं, और उसी दिन मेघनाद कहलाया इंद्रजीत। इंद्र को जीतने वाला लंका का सबसे भयानक अस्त्र, अब इंद्रजीत लंका की सबसे घातक शक्ति बन चुका था। वो अदृश्य होकर वार करता, उसके नागपाश से देवता भी कांपते थे। जिस युद्ध में इंद्रजीत उतरता, वहां केवल विनाश बचता। लंका युद्ध में जब राम और लक्ष्मण आगे बढ़े तो सबसे बड़ा संकट इंद्रजीत ही था। उसने नागपाश से राम और लक्ष्मण को बांध दिया। कलिकाये controladores दुष्टनम destructive स्वाहा। पूरा युद्ध थम गया। लंका ने जीत का उत्सव मनाना शुरू कर दिया, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शक्ति की शर्त। इंद्रजीत की शक्ति एक शर्त से जुड़ी थी, एक विशेष यज्ञ। अगर वो पूरा हो जाए तो उसे कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया और वहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। अंतिम युद्ध। लक्ष्मण ने सीधे इंद्रजीत को ललकारा। ये युद्ध धर्म और अधर्म का था, भाग्य और शक्ति का था। अंततः वो योद्धा जो कभी अजेय था, रणभूमि में गिर पड़ा। अंत लेकिन अमर कहानी। इंद्रजीत हार गया, पर उसकी वीरता आज भी जीवित है। मेघनाद से क्योंकि कुछ योद्धा मरते नहीं, वे कहानियों में अमर हो जाते हैं।